नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मिनट हिंदी। आज की सुर्खियां खबर। बीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने चेतावनी दी है कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद देश में हिंसा हो सकती है। तेलंगाना में चुनाव ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आसनसोल बस स्टैंड के समुचित विकास की मांग पर मेयर को ज्ञापन। जामुड़िया के नंदी डाकघर में लाखों के घोटाले का मामला अभी सुलझा नहीं था कि अब नीघा डाकघर में 3 ग्राहकों की जमा राशि से लाखों रुपए का दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम एसबीएसटीसी में ई टिकट बुकिंग में करीब 7 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। 4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। इस मामले में अब अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग इंटक ने की है। इंटक संबंध SBSTC श्रमिक यूनियन ने डायरेक्टर ऑफ एंड कॉरपोरेशन ब्रांच को पत्र देकर ऐसा मांग किया। उल्लेखनीय है कि SBSTC ने वर्ष 2007 से टिकट बुकिंग को एजेंट रखना शुरू किया। वर्ष 2014 में ई टिकट चालू के बाद ई टिकट बुकिंग के लिए प्रिंसिपल बुकिंग एजेंट का दायित्व न्यू यूरेका ट्रेवल्स क्लब को मिला था, जिसने पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, कोलकाता, हावड़ा में दायित्व लिया, जहां गड़बड़ी की बात 31 मार्च वर्ष 2021 से सामने आई। अंत में 30 अक्टूबर को जांच के बाद 7.19 करोड़ की गड़बड़ी की बात सामने आई, जिसके बाद 28 जनवरी वर्ष 2022 को जानकारी दी गई कि बुकिंग सॉफ्टवेयर में किसी त्रुटि का फायदा उठाकर यह गड़बड़ी की गई है। हालांकि संस्था ने भी कंप्यूटर में गड़बड़ी के कारण यह गड़बड़ी की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया, जिसे लेकर मामला चल रहा है। करीब 1.5 साल तक जांच के बाद कुछ दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं बोर्ड की 161वीं बैठक को लेकर इंटक नेता हराधन दत्ता ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इस बोर्ड मीटिंग के नोट शीट में उल्लेख है कि यह गड़बड़ी की सही जांच के लिए SBSTC के 2 उच्च अधिकारियों को दूसरी जगह हटाने का प्रस्ताव दिया गया। वहीं आरोपित संस्था से दायित्व हटा लेने का प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटक नेता हराधन ने कहा कि निजी संस्था लगातार धांधली की, उसी संस्था को विभाग के अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया। गड़बड़ी की सही जांच के लिए उन सब अधिकारियों को दूर कर जांच करना होगा, अन्यथा जांच प्रभावित होगी। वहीं चेयरमैन सुभाष मंडल ने कहा कि मेरे दायित्व लेने के कुछ साल पहले का यह मामला है। मैंने पूरी जानकारी लेकर परिवहन विभाग को अवगत करवाया। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, shop number 22. For contact, call on 9609 77 3040. आसनसोल मंडल ने पूर्व रेलवे स्कूल के छात्रों के लिए शैक्षिक द्वारा आयोजित किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। आसनसोल इस वर्ष आसनसोल मंडल के कार्मिक विभाग द्वारा केंद्र कर्मचारी लाभ निधि के
तत्वाधान में 24 से 26 नवंबर तक सुंदरवन में पूर्व रेलवे के सभी स्कूलों के छात्रों के लिए शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरे में 5 स्कूलों के कुल 58 छात्रों और 5 शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें नाव की सवारी, निर्देशित जंगल सफारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय समुदाय के सदस्यों द्वारा भाषण, प्रश्नोत्तरी, खेल और पुरस्कार समारोह शामिल थे। छात्रों को हावड़ा स्टेशन पहुंचाने और उनकी वापसी यात्रा के लिए संबंधित शिक्षकों को सौंपने के बाद आज यह भव्य मनोरंजन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. शेल डीपीआईएसपी के दौरे पर यूनियनों ने दिया संयुक्त ज्ञापन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। वनपुर से सुजीत सेन गुप्ता के अनुसार सेल के कार्मिक निदेशक के सिंह सेल आईएसपी के दौरे पर पहुंचे। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर निदेशक प्रभारी बीपी सिंह के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सेल आईएसपी में 5 यूनियनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से उनसे मुलाकात की और उन्हें 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। निदेशक से मुलाकात के दौरान इंटक के महासचिव हरजीत सिंह, सचिव गौरचंद माझी, सीटू के सुभाषिष बसु, सोरेन चटर्जी, एटक के उत्पल सिन्हा, जियाउल रहमान, बीएमएस के संजीव बनर्जी, अजय कुमार सिंह आदि शामिल थे। इस ज्ञापन में कहा गया है कि लाभ साझाकरण बोनस के भुगतान से स्तब्ध है। ट्रेड यूनियनों से बातचीत किए बिना और उनके अभ्यावेदन पर ध्यान दिए बिना भी केवल 23,000 रुपये, उसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बोनस की राशि भी बहुत कम है। हालांकि कर्मचारियों के समर्पण और निरंतर प्रयासों से संयंत्र का उत्पादन इतना अधिक रहा है, लेकिन इस तरह का असामान्य निर्णय प्रबंधन के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। ठेका कर्मियों के वेतन संशोधन को लंबे समय से लंबित रखा गया है, जबकि वे उत्पादन के साथ साथ संयंत्र के अन्य सभी श्रमिकों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वेतन संशोधन से वे वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और वे अपने परिवार के सदस्यों की बुनियादी आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं। इन संविदा कर्मियों की भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए। उन्हें दिए जाने वाले कल्याण भत्ते को उनके मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए। वे केंद्रीय वेतन के भी हकदार हैं। कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण से उत्पन्न 39 माह की बकाया राशि को निलंबित रखा गया है। हमने इस संबंध में कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रबंधन को ज्ञात कारणों से हमारे सभी प्रयास व्यर्थ रहे हैं। इसके अलावा कर्मियों के एचआरए और रात्रि भत्ता के भुगतान के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। हमारे कई दृष्टिकोणों के बावजूद इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा और आक्रोश पैदा हो रहा है। एमओ के साथ निलंबित एनजेसीएस की श्रमिकों की शिकायतों के समाधान में असामान्य देरी से संयंत्र के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ साथ निराशा भी होती है। हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण कामकाज बनाए रखने के लिए इस संबंध में तत्काल कदम उठाए जाएंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक, नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868.
नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति बनपुर आसनसोल की द्वितीय छमाही वर्ष 2023-24 के लिए की बैठक आयोजित की। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल मंडल को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु अध्यक्ष बनपुर आसनसोल नाराकाश एवं निदेशक प्रभारी बनपुर और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र महोदय द्वारा चल वैजयंती शील्ड का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि आसनसोल नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत केंद्र सरकार के 48 कार्यालय हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उस नगर में गठित की जाती है जहां केंद्र सरकार के कम से कम 10 कार्यालय अवस्थित हो। प्रत्येक सदस्य कार्यालय के अनुभागों में राजभाषा नीति के तहत कितने प्रतिशत कार्य राजभाषा हिंदी में किए जाते हैं, इसके आधार पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस अवसर पर राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे। शील्ड मिलने पर मंडल रेल प्रबंधक श्री चेतनानंद सिंह एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक सह अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी ने मंडल के राजभाषा विभाग के साथ साथ कार्मिकों को भी बधाई दी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। जामुड़िया के नंदी डाकघर में लाखों के घोटाले का मामला अभी सुलझा नहीं था कि अब निगाह डाकघर से 3 ग्राहकों की जमा राशि से लाखों रुपए का घोटाला होने के आरोप। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। पूर्व पार्षद किशोर थर के नेतृत्व में भुक्तभोगी ग्राहकों ने डाकघर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही घोटाला में गई राशि को लौटाने की मांग की। पोस्ट मास्टर से विरोध जताने के दौरान पूर्व पार्षद किशोर धर ने कहा, संजय बेलदार, मदन शाह, अमरेश सिंह द्वारा डाकघर में रुपया जमा किए गए थे। उक्त रुपए को अकाउंट से निकासी कर लिया गया है। ग्राहकों ने बताया कि लगभग 12 लाख रुपए का गबन हुआ है। किशोर थर ने बताया कि डाकघर में जमा रुपए की रसीद नहीं दी जाती है और खातों के अपडेट भी नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के खातों से निकाली गई राशि नहीं लौटाई गई तो वह लोग डाकघर में लगातार आंदोलन करेंगे। डाकघर के वर्तमान पोस्ट मास्टर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि उनके कार्यालय में राशि निकासी किए जाने की घटना नहीं हुई है। उनके पहले रुपेन हंसदा पोस्ट मास्टर थे। उन्होंने भुक्तभोगी ग्राहकों से कहा कि वह लिखित शिकायत दे, उनकी शिकायत को मुख्यालय में भेज देंगे, इसमें मुख्यालय कार्रवाई करेगा। गौरतलब है जो निगाह डाकघर से पहले रुपेन हंसदा नंदी डाकघर में थे, वहां भी लाखों रुपए का घोटाला की शिकायत मिलने के बाद रुपेन हंसदा को वरिष्ठ डाक अधीक्षक प्रबाल बागची के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। निगाह की घटना के संबंध में वरिष्ठ डाक अधीक्षक प्रबाल बागची ने कहा कि अभी तक उनके पास शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 21 नवंबर को घोटाले का आरोप लगाते हुए ग्राहकों की ओर से नंदी डाकघर में प्रदर्शन के पश्चात 22 नवंबर को जामुड़िया के नंदी उप डाकघर के पोस्ट मास्टर रुपेन हंसदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल बस स्टैंड के समुचित विकास की मांग पर मेयर को ज्ञापन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल बस स्टैंड की दशा सुधारने की मांग को लेकर INTTUC नेता राजू आलूवालिया के नेतृत्व में बस कर्मियों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। राजू आलूवालिया ने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि वह बस स्टैंड के नए सिरे से सजाया जाएगा, नया शेड बनाया जाएगा, गेट लगाया जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन एक शेड बनाने के अलावा वहां पर और कोई काम नहीं हुआ है। अभी भी वहां पर गेट नहीं लगा है, जिस वजह से परिवहन कर्मी असुरक्षा की भावना से जूझ रहे हैं। वहाँ पर CCTV कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं, जिस वजह से आए दिन वहाँ पर रखे बसों की बैटरियाँ चोरी हो जा रही है। हालांकि आसनसोल नगर निगम की तरफ से दिन की पार्किंग के लिए
10 रुपये और रात की पार्किंग के लिए 20 रुपये हर बस से लिया जा रहा है। उन्होंने वह रसीदें भी दिखाई जो इस पार्किंग फीस के लिए लिया जा रहा है। राजू अहलुवालिया ने कहा कि जब पार्किंग फीस लिया जा रहा है तब बसों को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया जा रही है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में एक कैंटीन तक नहीं है, जिससे कि परिवहन कर्मियों को काफ़ी असुविधा होती है। उन्होंने यहाँ भी पर मां कैंटीन चालू करने की मांग की। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। टीएमसीपी ब्लॉक अध्यक्ष के पिता का शव फंदे से लटका मिला। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। चितरंजन से पवन पॉल के अनुसार चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना के एक कर्मी का शव उनके आवास में फंदे से लटका हुआ मिला। बताया गया कि चितरंजन थाना क्षेत्र के फतेहपुर इलाके के रोड नंबर 55 स्थित 23-3 रेलवे आवास से एक व्यक्ति का लटकता हुआ शव बरामद किया गया। मृत व्यक्ति का नाम गोपीनाथ मंडल, उम्र 55 है। उनके बेटे मिथुन मंडल सलानपुर और चितरंजन ब्लॉक के तृणमूल छात्र परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष है। ज्ञात हो कि गोपीनाथ बाबू ने अपने कामकाजी जीवन के कुछ वर्ष शेष रहने से पहले ही आत्महत्या कर ली थी, लेकिन क्या वह आत्महत्या है या हत्या, इसे लेकर स्थानीय लोगों के बीच उनके बारे में रहस्य बना हुआ है। हालांकि उनके बेटे मिथुन मंडल ने कहा कि वह किसी काम से रानीगंज में थे, लेकिन उनकी मां घर पर थी। उसकी मां किसी काम से अस्पताल गई थी, लेकिन उसकी मां घर लौटी और उन्होंने अपने पिता के कमरे में लटका हुआ पाया और तुरंत उनकी मां ने चितरंजन पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। वहां से चितरंजन पुलिस द्वारा उनके चितरंजन अस्पताल ले जाया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए और चिन्यासिली शौड़ के एक अस्पताल में चिकित्सा निगरानी में रखे गए श्रमिकों से मुलाकात की और उनमें से प्रत्येक को 1 लाख रुपए दिए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। श्री धामी ने अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे उनके परिवार के सदस्यों से भी बात की। उन्होंने लगभग 17 दिनों के बाद फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अस्पताल में धामी ने बचाए गए श्रमिकों में से प्रत्येक से बात की और उन्हें 1 लाख का चेक सौंपा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। तेलंगाना चुनाव ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान को 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। देश के 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा हो गई, जबकि 5 में से 4 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान कल 30 नवंबर 2023 को होना है। तेलंगाना चुनाव 2023 से पहले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे कर्तव्य जिनमें काफ़ी संख्या में शिक्षक भाग लेते हैं, जो शिक्षक चुनाव ड्यूटी में भाग लेंगे उन्हें ईवीएम मशीनें लेने के लिए तैयार रहने के लिए 29 नवंबर को सुबह 7 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। मतदान के 1 दिन पहले शिक्षकों को मतदान केंद्र बनाए गए स्कूलों में पहुंचाना होगा। शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य कक्षाएं 1 दिसंबर 2023 को फिर से शुरू होंगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने चेतावनी दी है कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद देश में हिंसा हो सकती है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मंगलवार को कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद संभव है कि देश के किसी कोने में तबाही मचेगी। अंबेडकर ने आरक्षण के नाम पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने और देश को हिंदू राष्ट्र कहने के प्रयासों के खिलाफ भी बात की। 6 दिसंबर के बाद यानी
महापरिनिर्वाण दिवस के बाद देश में कुछ भी हो सकता है। आप इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में क्रॉस चेक कर सकते हैं। वीबीए प्रमुख ने पुणे के संवाददाताओं से कहा, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस या डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद देश में स्थिति गंभीरता हो सकती है। देश में इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उनके नतीजे 3 दिसंबर के बाद घोषित किए जाएंगे। 3 दिसंबर के बाद संभव है कि देश के किसी कोने में तबाही मच जाए। अब अंत में समय मोमेंट के एसएमएस का। द क्लीवरेस्ट ऑफ ऑल इन माई ओपिनियन इज द मैन हु कॉल हिमसेल्फ अ फूल एटलीस्ट वंस अ मंथ। मेरी राय में सबसे चतुर वह आदमी है जो महीने में कम से कम एक बार खुद को मूर्ख कहता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।